हाँ जी। सभी को हर हर महादेव। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। प्रणाम अपनी माँ। तरह एनर्जीज को कनेक्ट प्रणाम माँ, करेंगे। हर हर हाँ महादेव। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वेबिनार से पहले हम सब लोग प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम बेटा प्रणाम। एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे हमेशा की तरह, अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने पितरों को, अपने क्षेत्रपाल को, ग्राम देवता को, कुल देवी को, सभी को प्रणाम करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। शरीर को बिल्कुल टिका लीजिए तब तक आप। बिल्कुल शरीर को टिका लीजिए। जो दीक्षित है अपनी दीक्षा की माला पहन, शरीर को बिल्कुल टिका ले। अस्तित्व की सभी विराट ऊर्जाओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, अपने गुरु को, कुल देवता को, सभी देवी देवताओं को, अपने माता पिता को गहरी लंबी श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए आह्वान करेंगे। उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे। गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ देंगे। गहरी लंबी श्वास, अपने भीतर के परमात्मा को, शिव शक्ति को जागृत करेंगे, प्रणाम करेंगे। गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ देंगे। शरीर को हिलाएंगे नहीं। पूरा ध्यान अपनी नाभि की तरफ लेके जाएंगे। ये शरीर हमारा मंदिर है। सभी देवी देवताओं का अस्तित्व की सभी दिव्य ऊर्जाओं का वास भी हमारे भीतर ही है, हमारे प्राणों में। गहरी लंबी श्वास के साथ अंतर्मुखी होके गुरुमुखी हो जाएं। अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। अपने पितरों को प्रणाम करेंगे। ब्रह्मांड की दिव्य स्त्रैन ऊर्जा को प्रणाम करेंगे। ब्रह्मांड की पुरुष ऊर्जा को, शिव ऊर्जा को प्रणाम करें। अपने भीतर की गहरी लंबी श्वास के साथ तीनों ग्रंथियों को जागृत करें। गहरी लंबी सांस लेंगे और महसूस करेंगे कि ऊर्जा इन तीनों ग्रंथियों में निरंतर बह चुकी है। ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथियों को प्रणाम कर। गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ देंगे। गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़ देंगे।
गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ देंगे। सभी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करते हुए वापस आ जाएं। सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। हर हर महादेव सभी को। तो इसी के साथ ही हम आज का अपना वेबिनार शुरू करते हैं। आपको इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है? अभी ठीक है बस। कोई बिल्कुल सब ठीक है। और सभी को मेरी तरफ से सभी को प्रणाम। और बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल, माँ आपकी आवाज बिल्कुल आ आ रही रही है। है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो आज चलिए। हम वेबिनार शुरू कर रहे अभी हैं। जी। और माँ योग लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा ध्यान आप लोगों को कराया है। किसी भी ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए ध्यान से बढ़ के कोई ऊर्जा नहीं हमें मिलती है। सबसे अच्छी एक साधना और साधक के बीच जो कनेक्टिविटी होती है वो ध्यान होती है। और बहुत ही अच्छा, और ये निपुण है इस क्रिया में। और साभार धन्यवाद समायो लक्ष्मी आपका। और हम कोई भी चीज शुरू करने से पहले से एक प्रार्थना जरूर देते हैं। आप अपने किसी भी देवी देवता, इष्ट, अपने गुरु, सभी को याद कीजिएगा। हमारे कोई भी कार्य करने से पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश को हम मनाते हैं। गणपति गणेश। और आज जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो वेबिनार हमारा शुरू हो रहा है, ज्योतिष का, ज्ञान की देवी माँ शारदा को भी हम आह्वान करते हैं कि हम सभी के समक्ष आए और हम सभी को अपने आशीर्वाद से ओतप्रोत करें। तो सभी ध्यान करेंगे 1 मिनट का। प्रथमा गुरु जी को वंदना, द्वितीया आद गणेश, तृतीया सिमरा मां शारदा, सभी कारज करो हनी। जय जय मां। सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम, साहृदय प्रणाम आयोग लक्ष्मी को, प्रणाम। जिन्होंने इस वेबिनार को का उद्घोषण किया, उन्हें उद्धृत किया और आप सभी के समक्ष मुझे लेकर आई। और अब ज्योतिष का एक छोटा सा परिचय। आप लोगों के सभी के मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी कि ज्योतिष एक्चुअली है क्या। हम ये ज्योतिष पढ़ेंगे नहीं, हम ज्योतिष पर चर्चा करेंगे। हमारा कोई पढ़ाई का कोई करिकुलम कुछ ऐसा नहीं होगा। हम वो चर्चाएं करेंगे जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। और हमें ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, हमारा मार्गदर्शन करे, ना कि हमें ऐसा कुछ सिखाए कि हमें सिर्फ इससे पैसा कमाना है या हमें लोगों को डराना है। हमें ऐसी कोई विद्या ना सीखनी है, ना हमें सिखानी है, ना हमें करनी है कोई ऐसी भी क्रिया। और इस कोर्स में हम क्या क्या कराएंगे, ये आपको मायो लक्ष्मी एक एक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंटली बताएंगी आपको। और कहीं किसी को भी थोड़ा सा भी कहीं कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो आप हमसे पूछेंगे। माँ लक्ष्मी के पास मेरा पूरा नंबर है। आप कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप इनको पुट करेंगे। एक ग्रुप आपका बना दिया जाएगा, उसमें आप अपनी क्वेश्चन आप रख देंगे। जब भी हम फ्री होंगे, मैं या माँ यो लक्ष्मी, तो आपको उसके उत्तर जरूर मिलेंगे। कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं कर रही है। हम इस यात्रा में चलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे, सहृदय चलेंगे और एक दूसरे को समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना? तो अब माई और लक्ष्मी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि वो शुरुआत करें और आगे हम अपना प्रोग्राम बढ़ाते हैं। तो आज हमने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ बहुत माह पहले से जुड़े हुए हैं। तो ये सब बच्चे साधक हैं और दीक्षित हैं। ज्योतिष की जब बात आती है तो ज्योतिष हम ऐसे ही नहीं किसी से कर सकते। ये कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो मैं नहीं बोलूंगी। पहले के समय पे ये एक ऐसी विद्या थी
जो उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो अपने भीतर जाते थे, बिल्कुल। जिनको अंतर यात्रा का भी पूरा ज्ञान था। तो क्योंकि आप सब लोग ध्यानी हो, आप सब लोग ध्यान करके आए, बहुत समय से आप सब लोग मेरे साथ ध्यान कर रहे हो। ज्योतिष को सीखने के लिए एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे भगवान शिव ने जब देवी मैया को विज्ञान भैरव तंत्र का पूरा ज्ञान दिया, तो उनको भी बोला था कि आप जाके 300 साल जन्म लो और एकाग्रता सीख के आओ। मैया को एकाग्रता सीख के आनी पड़ी और फिर उन्होंने वो ज्ञान दिया। ये जो ज्योतिष का हम कोर्स कर रहे हैं, अलंकार 1 और अलंकार 2, इसे मैं अकेला कोर्स नहीं बोलूंगी। ये आपकी पूरी जीवन शैली को बदल देगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे एक्सपीरियंस जो मेरी नजर में गुरु है, जो मेंटर है, आज के कुल में जो बोलते हैं कि मेंटर, तो वो डॉक्टर सुदेश है। इनकी जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी है, शी इज सच अ गुड रिसर्चर, कि जो चीजें इन डेप्थ मैं भी नहीं आपको बता पाऊंगी, ये आपको बताएंगे। आध्यात्मिक तौर पे मैं सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, हम दोनों ही कोर्स को लेंगे। आध्यात्मिक तौर पे आप इन सब चीजों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, वो हम दोनों मिलके आपको बताएंगे। लेकिन कैलकुलेशन बेसिस पे इनसे अच्छा कोई रिसर्चर मैंने नहीं देखा। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसा हीरा मुझे ढूंढने में बहुत साल लग गए। बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि माँ आप कब कोर्स करा रही हो, कब कोर्स करा रही हो, कब कोर्स करा रही हो। उससे पहले मैं आप सब लोगों को तैयार भी करना चाहती थी कि क्या आप इतनी पेशेंस लेके आ सकते हो कि बैठ के इस चीज को धारण कर सको। सीखना नहीं है, धारण करना है। ज्योतिष आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल कॉस्मिक कैलकुलेशंस। ये मजाक नहीं है। आपको नहीं पता कि आपके पास जो बंदा प्रिडिक्शन लेने आ रहा है, वो आप में परमात्मा देख के ही आ रहा है कि इससे मुझे कोई रास्ता मिलेगा। जब आप उसको गलत कैलकुलेशन दे दोगे तो वो कितना भटकेगा। तो इसीलिए ऐसी जगह से, ऐसे गुरु से सीखना इसे बहुत जरूरी है, जो ज्योतिष को पूजे, उसको धारण करे और उसमें जिए। और यही मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने हीलिंग्स आपको इस तरह से सिखाई हैं, यही चाहती हूँ कि ये सब चीजें भी आप माँ से धारण करें। इसीलिए हमने पहली बार ही, मुझे लगता है ये सब हो रहा होगा कि इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद दीक्षा दी जाएगी। इसमें एग्जामिनेशन तो होंगे लेकिन दीक्षा भी दी जाएगी, क्योंकि गुरु आपको छोड़ने नहीं वाला है। जब जब आप कुछ दिमाग में सोचोगे भी ना कि कुछ गलत वो कर ले, तब तक गुरु सामने आ जाएगा। गुरु की ऊर्जा आपसे जुड़ी रहेगी, क्योंकि आप गुरु को जवाब दे ही होगे। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। थोड़ा कोर्स की डिटेल्स जो हैं उसमें हम देखेंगे सब लोग, क्योंकि बहुत से बच्चों के प्रश्न भी आज थे। हमारे कितने बच्चे आ गए हैं? आज माँ आई थिंक कैलकुलेशन तो नहीं करी मैंने, काफी बच्चे हैं आज। और अभी और भी लोग आएंगे, क्योंकि ऑफिस से जो लोग आते हैं, ऑफिस आधे से। लोग तो यस। वेबिनार ही देखेंगे। स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे इंस्टीट्यूट का है। सबसे पहले तो माँ योग लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस बहुत बढ़िया। ये शब्द इसलिए रखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी एक शोशाबाजी नहीं है कि आपने दो माला लोगों के सामने हार ली और दो माला कर ली तो हम एक स्पिरिचुअल इंसान बन गए। नहीं, बहुत बढ़िया। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में बहुत फर्क है। आध्यात्मिक बनना है हमें, तभी आप धार्मिक बन पाओगे। ठीक है? और स्पिरिचुअल होने का मतलब ही आध्यात्मिक होना है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। इसके नीचे लिखा है, हमारा जो टैगलाइन है वो अपो दीप भव। ये बुद्ध भगवान ने बोला था कि अपने दिए यस। खुद बनो। खुद पर। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जब भी कुछ करो, इस तरह से चीजों को सीखो कि आप लोगों की किसी की जरूरत ना पड़े, अपने दिए आप खुद बनो। ठीक है? तो इंस्टीट्यूट के बारे में आप सब लोगों को मोस्टली पता ही है, मेरे बारे में भी मोस्टली पता ही है, तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें क्यों सीखनी है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, पूरी जिंदगी निकल जाती है और 70 साल में आके कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई ध्यान करना शुरू कर देता है, कोई योगा करना शुरू कर देता है। सोचा है कि ये डिलेस क्यों आते हैं? ये डिलेस क्यों? वैसे तो जो परमात्मा ने प्लान किया है होगा सब वैसे ही, लेकिन कई बार किसी के कोई ऐसे कर्म भी हो जाते हैं, किसी गुरु की ऐसी ब्लेसिंग भी हो जाती है कि जो जागने का समय होता है उससे पहले भी आप जाग सकते हो। तो जब आपके जीवन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष आएगा, तो आपको सबसे पहली चीज जो है क्या पता चलेगी, आपकी जिंदगी का लाइफ पर्पस क्या है। आपने जो जन्म लिया है, जब आप इसे पढ़ोगे, जब ये इवन अलंकार 1 और 2 करके भी आप बेसिक चीजें तो ये देख लोगे कि मैं किस चीज में सक्षम हूँ, मेरी अंदर जो पावर है वो क्या है। कई बार हमारे ग्रह दशा ऐसे होते हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्पेशली ये आध्यात्मिक जो बच्चे हैं ना, ये उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। माँ, आपने भी बहुत सारी कुंडलियां देखी होंगी, बहुत बच्चे आपके पास यही पूछने आते हो। बिल्कुल। और जब ये पेरेंट्स सही है, ऐसा ही होता है। और जब पेरेंट्स जो हैं वो सही समय पे एक अच्छे ज्योतिष के पास, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर रिसर्चर के पास जाके अपने बच्चे का चार्ट लेके जाते हैं, तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस जो हैं उनको उस समय ही मिल जाती है, उनको लाइफ पाथ भी मिल जाता है। तो माँ, आप इसके बारे में प्लीज आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। चलिए हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी से निमित्त, कि एस्ट्रोलॉजी हमारी इसमें आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन में, कि अंडरस्टैंड योर लाइफ पाथ। हाँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? की दशाएं हैं, वही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं। उसी दिशा पर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको कौन सी दशा मिली है, ये कोई ऐसे ही उठा के आपको दशाएं नहीं मिल गई हैं। ये आपके कार्मिक कर्म हैं, हाँ। जिसके अनुसार आपको दशाएं मिली। नहीं तो सभी को सूर्य की दशा मिलती, सभी को चंद्रमा की मिलती, लेकिन सभी को अलग अलग दशाएं क्यों मिली, अलग अलग ग्रहों की दशाएं क्यों मिली, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद है गेन क्लैरिटी ऑन की एरियाज। इसको समझना इतना आसान नहीं है। जितना इसको आप समझेंगे उतना ही आप इसकी गहराई में उतरते जाएंगे। जितना इसको सीखने का प्रयास करेंगे उतना ही और सीखने की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसा मंत्र है जो आप जितना जपोगे उतनी आपके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी, आपकी आत्मा की पवित्रता, आपकी आत्मा की शुद्धता उतनी ही बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है कि हमें कनेक्ट कैसे होना है एशियन विजडम से। हाँ। ज्ञान आपके पास है तो ये आपने ध्यान किया, ध्यान नहीं होता तो उतनी एकाग्रता आपके अंदर नहीं होती। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि उस चीज से आप पास होकर आए हैं। जब हम किसी की मदद और किसी की गाइडेंस के लिए इस चीज को अपनाते हैं, तो हमारी इस प्रक्रिया में सुधार आता है। वो स्वतः एक अच्छी हमें देवज्ञ के गुण प्रदान होते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ बैठे हैं, जैसे माँ योग लक्ष्मी ने आपको हीलिंग सिखाई, तो हीलिंग बन के आप क्या हो गए? आप हीलर बने, हीलर ही नहीं बने, आप एक देवज्ञ हैं। और जब भी कोई आपसे प्रिडिक्शन लेने आपके समक्ष आता है, तो वो आपकी भावनाएं देखने के लिए नहीं आ रहा है, वो अपना दुख अपना सुख आपसे साझा करने के लिए आ रहा है। वो उसके लिए आप देवज्ञ हैं, एक देवता के स्वरूप हैं आप। और जब भी कभी देवता के सामने आता है तो एक छोटा सा संस्कृत का श्लोक है कि एक ज्योतिषी के अंदर या एक देवज्ञ के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। बहुत सिंपल सा है, लेकिन उसमें गुण बहुत सारे हैं। जैसे कि गणितेषु प्रवीणो च शब्द शास्त्रे कृत क्षमाः, न्यायविद, बुद्धिमान, देश दिक्कालज्ञो, जितेंद्रिय, ऊहापटु, होरा, स्कंद, श्रवण, सम्मत है, मैत्रेय सत्य, ज्ञातितस्य, वाक्यम ना संशय है। अब आप ये देखिए कि इस एक एक शब्द के अंदर कितने गुण आपके छिप गए। कि एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले तो गणितज्ञ होना चाहिए। गणितज्ञ मतलब मैथमेटिक्स के लिए। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी ही नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो कैसे गणना करेंगे? ज्योतिष तो गणनाओं का खेल है, ग्रहों की गणना है,
दशाओं की गणना है, पूरा ही सिलेबस गणना से भरा पड़ा है। और गणना हमारे जीवन में कहाँ नहीं है। कोई जन्म लेता है तब से हमारी गणनाएं चालू हो जाती हैं। उसने किस दिन जन्म लिया, उस दिन कितने लगे, कितने पैसे हॉस्पिटल में दिए, ये सब गणनाएं ही तो हैं जो हम एकत्रित करते हैं। हर कदम पर गणना ही है। आज मैंने पूछा कितने बच्चे आए हैं हमारे, क्या ये गणना ही तो है। एक गणना के आधार पर ही तो बताया। प्रवीणों, प्रवीणों मतलब गणितज्ञ में प्रवीण होना चाहिए। उसको शास्त्र के सम्मत उसके पास वो शब्द होने चाहिए कि जिससे वो किसी को हील कर पाए, किसी की जिज्ञासा को वो मिटा पाए, किसी का वो मार्गदर्शन कर पाए। कृत क्षमा, उसके पास एक क्षमा रूपी एक हथियार भी होना चाहिए। आप किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, आप देवज्ञ हैं। पचासों गालियां खाते हैं, आपने सुना होगा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को इत्पात। क्या विष्णु का बिगड़ गया जो भृगु मारी लात। ये छोटा सा प्रसंग आपको याद होगा कि भगवान विष्णु के समक्ष और जब भृगु थे तो आपस में कहासुनी होती है और वो उनको उनके सिंहासन से गिरा देते हैं। उसके बावजूद भी भगवान विष्णु हाथ जोड़ते हैं, भृगु को कहते हैं हे प्रभु, आपकी पैर में कहीं चोट तो नहीं आई है, कहीं आपका कोई अंगूठा मुड़ तो नहीं गया है। वो उठते हैं और अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, इतना शील होना चाहिए आपके अंदर कि आप किसी की व्यथा को सुन पाए और उसकी व्यथा का निवारण करने के लिए आप इतने सक्षम हो कि उसको बार बार आप समझा पाए। उसको एक बार समझ नहीं आ रहा है, दो बार समझ नहीं आ रहा, आपको झल्लाना नहीं है। वो आपके पास दुखी मन से आया है, वो आपके पास एक आत्मिक रूप से अपनी परेशानियां साझा करना चाह रहा है, तो हमें उसका मार्गदर्शन करना है। दूसरा, जितेंद्रिय होना चाहिए। उसके पास इंद्रियों को जीतने की शक्ति होनी चाहिए। इंद्रिय हम कब जीतेंगे, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं पांच हमारी, और पांच हमारी ये कर्म इंद्रियां हैं। तो आपका इंद्रियों का जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अपने क्रोध पे, अपने स्नेह पे अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपकी संवेदनाओं पर अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो किसी दूसरे को क्या मार्ग दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते। दूसरा, देश काल पात्र। नेटवर्क क्या है मुझे लगता है, कोई बात नहीं। सप्तम भाव से संबंधित कोई इवेंट होने वाला है, तो हम यहाँ खुलकर नहीं कह सकते हिंदुस्तान मत। अब्रोड में ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, ऑन कॉल जब बातें होती हैं हमारी, तो लड़कियां पूछती हैं कि क्या मैं इसको टर्मिनेट करूं या मैं रखूं, ये बच्चा मेरे लिए आने वाले जीवन के लिए कैसा होगा, इन फ्यूचर ये मेरे लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है या नहीं। और वो उस लड़की ने शादी नहीं की है, आप उस लड़की को ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की है। ये देश काल पात्र है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान होगा तभी तो आप बता पाएंगे आपकी कौन सी दिशा में दोष है। कुंडली के अंदर ही जब हम एस्ट्रोनॉमर ग्रिड बनाते हैं तो उसी के अंदर आपको एक वास्तु ग्रिड भी बना मिलता है। आपका कौन सा भाव कौन सा है, कौन से भाव में कौन सा ग्रह जो है उच्च का है, कौन सा नीच का है। और अगर आप कुंडली देख के ये नहीं बता सकते कि आपके घर में कहाँ क्या गंदगी है, कहाँ से आपकी ऊर्जाएं खराब हो रही है, तो फिर कैसे मार्गदर्शन करेंगे। जरूरी तो नहीं है कि आप हर किसी के घर पर जाएं या हर कोई आपको घर पर बुलाए। नहीं है किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आपको पे कर पाए उतना। तो आपको कुंडली से भी ये देखना आना चाहिए। उसके बाद है कि होरा, होरा और स्कंद क्या होते हैं। होरा हमारी कैलकुलेशन होती है। होरा मीन्स होरेरी, जिसमें हम अपनी गणनाएं करके उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कौन सा कार्य हमें किस होरा में करना चाहिए। सूर्य की हो रहा है तो हमें राजा से संबंधित कार्य करना चाहिए। शुक्र की हो रहा है तो हमें विवाह से संबंधित या कलत्र से संबंधित, अपने स्पाउस से संबंधित कार्य करना चाहिए। और वाक्य आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई संशय किसी को ना रहे। आपके पास ऐसे शब्द होने चाहिए कि आपके एक एक शब्द उसके अंतर मन में उतर जाए, वो ये जाने कि आपने जो उसको बताया है, हाँ, वो दोबारा ये संशय कर ही ना पाए कि भाई उसके अलावा भी उसके पास कोई और चीजें हो सकती हैं। तो हमें इन्हीं सब बातों को लेकर अपने जीवन में चरितार्थ करना है।
और अपने जीवन के साथ साथ हमें आगे आगे भी इसको लेकर चलना है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है या ज्योतिष जो है, ये कोई आज का ग्रंथ नहीं है, हजारों वर्षों पुराना ये ग्रंथ है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इसको जानने का अवसर मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इसकी गहराई को नापने का अवसर मिल रहा है। प्रयास तो कर सकते हैं ना, संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, लेकिन प्रयास तो सभी करेंगे। और जब साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो किसी को कुछ पता लगेगा, किसी को कुछ। सबके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ तो है। तो उसी के लिए, उसी के निमित्त हम आगे चलेंगे। और ज्योतिष जो है ये भी हमारे वेदों के अंतर्गत आता है। हमारे वेद को वेदांग कहा गया है इनको। तो वेदांग के 6 अंग होते हैं। ये सब हमारे मोक्ष प्राप्ति के साधन भी हैं। मोक्ष प्राप्ति हम क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, ये भी हम एक क्लास हम लेंगे इस पर आपकी, जिसमें हम आपके कार्य कर्म और आपकी परिचर्चा मोक्ष की ओर क्यों जाना चाहिए, और हाँ, मोक्ष आखिर यहाँ एक्चुअल पे ना, है क्या। यहाँ पे बहुत से बच्चे आपसे ये जरूर पूछेंगे कोर्स के दौरान कि ये हमारा आखिरी जन्म है, क्या हमें मोक्ष मिलेगा? क्योंकि यहाँ सब बच्चे साधना में इसी चीज के लिए ही, वैसे तो इसके लिए डिजायर नहीं होनी चाहिए। इतने बच्चे ये भक्ति भाव वाले हैं, बिल्कुल। इतने ये बच्चे नॉन मटेरियलिस्टिक बच्चे हैं जिन्हें मैं बोलूंगी ना, बिल्कुल। वैसे बच्चे हैं, तो ये जरूर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। D20 के लिए आपकी खूब इन्होंने जान खानी है, इतना मुझे पता कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये कि कोई जिज्ञासा आपकी अधूरी ना रहे। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी उस सभी जिज्ञासाओं को शांत करने का। और बाकी तो माँ योग लक्ष्मी भी हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट करने के लिए। हाँ, वो भी एक अपने वो आप तो में है। एक बहुत बड़ा वो है। तो हम देखते हैं कि वेदों के 6 अंग हैं। उसमें पहला अंग आता है हमारा शिक्षा। शिक्षा यानी कि जिसमें हम वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद की शिक्षा हमें जो मिलती है। दूसरा आता है कल्प। कल्प होते हैं जो हमारे धार्मिक संस्कार और कर्तव्यों का विधि विधान जो होता है, उनको हम कल्प में विभाजित करते हैं। आपने सुना होगा इतने कल्प बीत चुके, इतने कल्प आने वाले, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त होता है वैदिक शब्दों की व्याख्या को मुनि के द्वारा रचित उनकी विवेचनाओं में उसका व्युत्पात, उसकी उत्पत्ति करना, ये हमारा निरुक्त में आता है। नेक्स्ट आता है छंद। चौथा हमारा भाग होता है छंद। छंद एक्चुअली है क्या? ये हमारे वैदिक की जो मात्राएं जो होती हैं, आपने मंत्र पढ़े होंगे। गीता क्या है? गीता हमारे, गीता का अर्थ है गायन। गीता आपने कभी किसी को सुना है कि उन्होंने सीधा सीधा पढ़ दिया हो? नहीं, गीता को गाया जाता है। उसमें कहाँ लय है, कहाँ आपका स्वर दीर्घ है, कहाँ ह्रस्व है, उसको हम छंद कहते हैं। कहाँ उसकी मात्रा कौन सी है, कहाँ उसकी लय है, कहाँ उस पर आघात लगना है, वो हमारा छंद कहलाता है। उसके बाद आता है व्याकरण। अब आप कहेंगे कि व्याकरण क्या? ग्रामर तो आपने पढ़ा होगा, हर एक सब्जेक्ट में आता है। इंग्लिश में ग्रामर है, हिंदी में ग्रामर है, संस्कृत की ग्रामर है, सभी लैंग्वेजेस की ग्रामर होती है अपनी अलग। उसी प्रकार ज्योतिष की भी ग्रामर होती है। वो ग्रामेटिक मिस्टेक अगर ज्योतिष में आपकी होती है, तो ज्योतिष सीखना बहुत टफ हो जाएगा। तो हमें वही गलतियां नहीं करनी है। और इसको लेके ही हम, इसमें क्या हमारी रचना होगी, क्या हमारे वाक्य होंगे, क्या हमारी भाषा के शब्द होंगे, क्या हमारे उच्चारण होंगे, और क्या हमारे प्रयोग होंगे, वो सब हमारा व्याकरण में आएगा। उसके बाद छठा अंग जो कहलाता है वो कहलाता है ज्योतिष। ज्योतिष जो है ये ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति और उनकी गति का अध्ययन। अभी आप जब आगे आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कौन सा ग्रह की गति कितनी होती है, कौन से नक्षत्र में कौन सी राशि आ रही है, कौन सा नक्षत्र का स्वामी कौन सा ग्रह है, कौन से नक्षत्र के कितने चरण हैं, कितना क्या है, तो वो सब आएगा। और ज्योतिष में को भी हम 3 स्कंद में बांटते हैं। और इसमें 3 स्कंद जो होते हैं उनको 3 भागों में जब हम विभाजित करते हैं, तो उनको हम स्कंद कहते हैं। उन भागों को हम स्कंद कहते हैं। अब इन स्कंदों की बात अगर हम करें कि भाग तो हैं, पर ये 3 स्कंद ही क्यों बनाए, ज्यादा क्यों नहीं बनाए? अब आप ये देखना कि इन 3 स्कंदों को उन्होंने
कैसे अभिमंत्रित करके, किस तरह से विभाजित करके उसके अंदर ज्योतिष का सारा सार ही डाल दिया। वो कैसे डाला? वो इन्होंने इस प्रकार डाला कि जो हमारे 3 स्कंद हैं उसमें सबसे पहला आता है सिद्धांत स्कंद। सिद्धांत जो कि आपकी कैलकुलेशन है, जिसमें सारी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएंगी। आपका लग्न निकालना, आपका ग्रह का भोगांश निकालना, आपकी डिग्रीज बनाना, आप कौन सा ग्रह कौन सी डिग्री पर उच्च का है, कौन सी डिग्री पर नीच का है, तो वो सब आपका स्कंद में आता है। सारा का सारा आपका खगोलीय गणित यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ये आपका सिद्धांत में आ गया है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आपका आता है होरा। होरा अभी हम बता भी रहे थे कि होरेरी भी होती है। उसके अलावा हमारी भविष्यवाणियां होती हैं। हमारी भविष्यवाणियों के साथ साथ हम उस भविष्यवाणियों में कितनी निपुणता दिखाते हैं, वो सब इसमें आता है। तीसरा आता है संहिता। संहिता मीन्स मेदिनी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी। अब किसी भी, जैसे भी मैंने आपको बताया कि देश काल पात्र, अब देश काल पात्र को आप तभी जान पाएंगे जब किसी देश के बारे में आप जानते होंगे। वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की जलवायु क्या है, वहां की गणना क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे वहां किस वक्त कैसा मौसम है, कैसी वहां बरसात है। पूर्व चक्र वगैरह जो होते हैं वो इसीलिए बने होते हैं। तो ये आता है हमारा मंडेन एस्ट्रोलॉजी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी हमारा एक पार्ट है। जो हमारे, ये आपने देखा होगा मौसम विभाग वाले, वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी करते हैं। उसमें सप्तशला की आती है, एक चक्र होता है, सप्तशला की चक्र होता है, तो वो हम इसमें बनाते हैं। तो ज्योतिष का हम एक अपना ये जर्नी शुरू करने से पहले, यात्रा शुरू करने से पहले, आपको मैं इसीलिए ये सब चीजें क्लियर कर रही हूँ ताकि आपके पास कोई संशय इस तरह का ना रहे कि किसमें क्या क्या करना है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, जो अभी माँ बताती जाएंगी और मैं उनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। हाँ, आप बताते रहिए लक्ष्मी जी। ये हमारा जो माँ के साथ डिस्कस करके हमने जो सिलेबस रखा, देखो मैं ये तो नहीं कंपेयर करूंगी कि हम क्या करा रहे हैं कोई और क्या करा रहा है। बहुत लोग फ्री में भी कराते हैं, बहुत लोग कम प्राइस में भी कराते हैं एस्ट्रोलॉजी को। लेकिन सब चीजें फ्री में नहीं दी जा सकती। थोड़ा पेन तो आपको लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने अलंकार 1 प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, अलंकार 2 मैथमेटिक्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों चीजों में डिवाइड किया है हमने। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट लेवल में हम क्या क्या करेंगे, तो वो हम एक्सप्लेन करते, मैं एक एक नाम देती हूँ, आप एक्सप्लेन करते रहना। ठीक सबसे पहले आ गया ठीक। जोडियक साइन एंड देयर लॉर्ड्स। हाँ, जोडिक साइन जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे जो हमारी राशियां हैं वो 12 राशियां हमारी होती हैं। और 12 राशियों के हमारे कौन से स्वामी होते हैं? जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। वृष राशि है, वृष का शुक्र है। मिथुन राशि है, मिथुन का बुध है। और इसी प्रकार हम अपनी 12 राशियां पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में ठीक है। पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। कौन? हाँ, नेचुरल बेनिफिक और मेलिफिक क्या होता है? अब आप ये कहेंगे कि ये क्या ग्रहों के अंदर भी ये चीजें होती हैं? हाँ, भेदभाव होती हैं। होती है, हाँ, होती हैं। बहुत है। राक्षस और, जैसे राक्षस और देवता होते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी बेनिफिक और नेचुरल। और जो नेचुरल बेनिफिक बोला है, वो नेचुरल बेनिफिक इसलिए बोला है कि एक आपका जो गुण है, एक आपका जो धर्म प्रवृत्ति है, है जो। जैसे गुरु है, चंद्रमा हाँ, है, चंद्रमा बुध है। है, ये हमारे नेचुरल, शुक्र है, ये शुक्र। हमारे नेचुरल बेनिफिक हाँ, प्लैनेट है। सौम्य ऊर्जा। मेलिफिक में, हाँ, मेलिफिक प्लैनेट्स में हमारे शनि राहु केतु आते हैं मेनली। और जो मंगल और सूर्य जो हैं वो हमारे मेलिफिक में नहीं आते हैं, वो हमारे क्रूर ग्रह में आते हैं। वो थोड़ा सा सख्त होकर देते हैं। स्ट्रिक्ट समझ होते हैं, गए? गुरु स्ट्रिक्ट हाँ, होता है। बिल्कुल। बाप भी स्ट्रिक्ट तो होता है, सूर्य भी स्ट्रिक्ट बिल्कुल है। वो इस तरह से देते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हाउसेस इन अ हॉरोस्कोप, हाँ, एक कुंडली के हाउसेस घर। इन, हाँ, एक कुंडली के घर। आप ये हमारी कुंडली क्या है? 360 डिग्री का एक खाका, एक घर। अब आप मानिए कि 12 भाव होते हैं, तो 360 में से 12 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री। हाँ, तो ईच हाउस 30 डिग्री। 30 डिग्री ठीक है। का 30 डिग्री का एक भाव हमारा होता है, और उस 30 डिग्री में ही हमें उसकी कैलकुलेशन करके उसको कैलकुलेशन करनी देखना है, उस होता पे है कि कौन प्रोडिक्शंस सा करनी ग्रह है। वहां क्या है। उस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है। बहुत नेक्स्ट। बढ़िया।
नेक्स्ट उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ हाउसेस, इसका हाँ, हाँ। सिग्निफिकेंस ऑफ हाउसेस क्या है? हर एक हाउस का अपना एक कारकत्व होता है। हर एक ग्रह भी किसी ना किसी का सिग्निफिकेटर होता है। जैसे हम, अगर कोई पूछता है भाई बहनों के बारे में, थर्ड हाउस हमारा सिग्निफिकेटर है भाई बहन कम्युनिकेशन। का। और उसका कौन सा, भाई बहन के साथ कम्युनिकेशन भी है, यस यू आर राइट, कम्युनिकेशन भी है। और अब यहाँ अलग अलग चीजें हो जाती हैं। भाई बहन का कारक हम मंगल से लेते हैं, तो मंगल किसका सिग्निफिकेटर हुआ? जमीन जायदाद का भी और भाई बहन का भी। भाई बहन के। और कम्युनिकेशन, अभी जैसे माई लक्ष्मी जी ने बोला कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का भाव भी थर्ड है। लेकिन अगर वहां देखें कि कम्युनिकेशन का कारक कौन है, तो उसका कारक है मरकरी। मरकरी, बुध। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सारे हाउसेस को पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। ठीक है, ठीक है, उसके नेक्स्ट। बाद सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स ऑफ हाउसेस। अब प्लैनेट्स हाँ, के जो वो है, सॉरी, हाउसेस के जो प्लैनेट है। जैसे पहले भाव का कौन सा प्लेनेट है, कौन सा सिग्निफिकेटर होता है, तो फर्स्ट हाउस का सिंपल कौन से ग्रह वहां पर अच्छे होते हैं पहले हाउस में। सारे के सारे बेनिफिक प्लेनेट अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्लेनेट हैं जो वहां दिग्बली होते हैं, दिग्बल प्राप्त होता है उनको। जैसे गुरु है, चंद्रमा है और बुध है। तो इसी प्रकार हम सारे हाउसेस में देखेंगे कि कौन से प्लेनेट वहां पर बली हो जाते हैं। जैसे सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य सप्तम भाव में आकर नीच का हो जाता है, डेबिलिटेड हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें देखना है। ठीक है, तो सारे हाउसेस हम डिटेल में देखेंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट। एनालिसिस ऑफ फीमेल एंड मेल हॉरोस्कोप। हम कैसे हॉरोस्कोप में से मेल और फीमेल का वो हाँ, निकालें? मेल और फीमेल का निकालते हैं। जब हम योग देखते हैं, हम्म। उसमें योग हमारे यहाँ सारे अच्छे हैं, शुभ योग भी होते हैं, दुर्योग भी होते हैं। लेकिन एक महालक्ष्मी महाभाग्य योग होता है, तो उसमें फीमेल की कंडीशन होती है कि दिन का जन्म हो, सूर्य की स्थिति यहाँ हो। तो वहां हमें मेल और फीमेल में नजर आती है कि क्या कंडीशन है। जैसे कुछ हमारे योग हैं कि अगर मेल कुंडली में सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। लेकिन फीमेल कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र इकट्ठे हैं, तो वहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हम और भी चीजें देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसके नेक्स्ट। बाद स्टडी ऑफ हॉरोस्कोप हाउसेस। हाँ, अब इसमें जितने हमारे हाउसेज हैं, एक एक हाउसेज से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम्म। जैसे लग्न है, लग्न से आप अपना शरीर ही नहीं देखेंगे, हम्म। आप अपनी पर्सनैलिटी भी देखेंगे। आप अपना हेड भी देखेंगे कि आपके सिर पे, कभी कहते हैं ना इसको सर पे चोट लगेगी, क्यों लगेगी? अगर वहां मेल्फिक एफिलिक्शन आ रहा है और उस टाइम बीन में आ रहा है, तो हम उस टाइम को भी लेंगे कि वहां पर लगेगी। तो हर एक हाउसेस के कोई एक ही चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसी प्रकार फोर्थ हाउस है, माँ का हाउस भी है, आपकी छाती का हाउस भी है, आपका चेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो टेस्ट सकती है वो भी है, प्रॉब्लम्स। आपके हार्ट में क्या दिक्कत हो सकती है वो भी है, आपको कहाँ पद प्राप्ति मिलेगी, आपके ऑफिस में क्या पद आपको मिल सकता है वो भी है, आपकी घर का सुख भी है, आपकी माता का सुख भी है, और आपका घर भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है। तो आप सोचिए कि एक एक भाव से कितने सारी चीजें हो गई है ना? तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। उसके बाद कोर इम्पोर्टेंट हाउसेस। अब कौन से इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं हॉरोस्कोप में? हाँ, इसमें जैसे कोर इंपोर्टेंट हाउसेस इन्होंने बोला, तो उसमें हम ये देखें कि केंद्र त्रिकोण क्या है। हम्म। केंद्र त्रिकोण इज द मोस्ट इंपोर्टेंट हाउसेज ऑफ योर हॉरोस्कोप। हाँ, इसमें जब भी कभी एक्सॉल्टेड। केंद्र त्रिकोण का संबंध होगा, तो वो धन योग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे। इसी प्रकार जब हम 3 6 8 को देखेंगे, 3 6 12 को देखेंगे, कुछ दुस्थान भी है इसमें, वो सब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत नेक्स्ट। बढ़िया। एक्सॉल्टेड मूल त्रिकोण और डेप्लिएटेड प्लैनेट्स। हाँ, एक्सोल्टेड मूल त्रिकोण, ये मैं भी आपको बता ही रही थी कि हाँ। जैसे सन है, मेष में एक्सोल्टेड है और ऑन साइन है उसका। उसमें एक डिग्री वाइज वो मूल त्रिकोण भी है और ऑन साइन में भी है। तो वो कौन सी डिग्री उसकी मूल त्रिकोण में, कौन सी डिग्री उसकी ऑन साइन लेती है, बहुत तो बढ़िया। वो भी सब आपको डिग्री वाइज हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 12 हाउसेस का एनालिसिस। हाँ, कुंडली में उन 12 12 हाउस। हाउसेस को हमें कैसे पढ़ना है, उसको हमें कैसे जानना है, उसको हमें कैसे कनेक्ट करना है, उसे हमें कैसे पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज़ोडिएक साइंस, कि हम किस हाँ, तरह से पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन की जोड़े सेंस सबसे बढ़िया है। देखिए, आपको बताती हूँ, जैसे माँ योग लक्ष्मी है, इनके जैसा किसी का फेस आपको दिखे, तो देख के सीधा बोल दीजिएगा भाई कर्क राशि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अच्छा। संबंध है।
बिल्कुल चंद्रमा की तरह, मुंह गोल है, फेस पे देखिए कितनी आभा है, कितना तेज है। तो चंद्रमा से कहीं ना कहीं, और ऐसा ही अब इनका फेस देखिए और मेरा फेस देखिए। मेरा फेस भी गोलाई लिया है, लेकिन मेरी गोलाई अलग है, इनकी गोलाई अलग है। इनका माथा चेक कीजिए और मेरा माथा चेक कीजिए। अब आप ये देखिए कि सूर्य और चंद्रमा में से आपका कुछ डिफर आपका और सूर्य माता है। मस्तक सूर्य। ये ये पहचान आपको आनी चाहिए। हाँ, फेस से ये हम आप ना देखकर बता दें। ये सच है माँ, पता है क्या, कई बार तो ना हमें ना चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाले का चेहरा बिल्कुल देख के बता देते हैं कि अगर बहुत बड़ा वो चेहरा है तो राहु है ये राहु लेके घूम बिल्कुल। रहा है। अगर शरीर बहुत हेल्दी है, पेट निकला हुआ है, तो जुपिटर चल रहा है। जुपिटर का पूरा रोल है इसमें। और बहुत सुंदर है, बहुत ग्लैमरस है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा वीनस का कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है चार्ट में। और कोई इंसान बहुत देखने में बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने आप को बहुत अनटाइडी रखा हुआ है, तो समझ लो वीनस खराब है उसका। तो यही चीजें तो हैं, यही चीजें तो सीखनी है हमें, कि किसी को देख के हम कैसे पता लगा ले भैया इसके साथ बैठना है, आगे चलना है, बढ़ना है, क्या करना है। तो आपको ये बॉडी लैंग्वेज से भी पता होना हाँ, चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। किसकी लैंग्वेज क्या है, कैसे क्या हो रहा है। तो वो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे बातचीत कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत आसान है। बहुत ठीक है, बढ़िया। इसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे प्लैनेट्स, नक्षत्र, नेचर और स्ट्रेंथ के क्या क्या है इनकी। हाँ, प्लेनेट के नक्षत्र कौन से होते हैं? हाँ, नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। बहुत जैसे बड़ा उस रोल प्ले कौन करते से हैं। नक्षत्रों के ऊपर तो पूरा ही ब्रह्मांड टिका है। नक्षत्रों की कहानी ही अलग है। ये सब आपकी कहानी मैं करवाऊंगी आपको, जब उसमें जब हम लोग मास्टर डिग्री करेंगे ना, तो मास्टर। उसमें इनको एक एक प्लेनेट की कहानी मैं सुनाऊंगी कि वो क्या है, नक्षत्रों की अलग, इनकी अलग। जब हम कहानी फॉर्म में किसी चीज को सुनेंगे ना, वो तो कभी नहीं आपको भूल रात को सकते। सोते सोते भी वो कहानियां याद आएंगी ये और बहुत आपको अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग है, नक्षत्र सबसे इंटरेस्टिंग, मेरे फेवरेट है। बिल्कुल, क्योंकि नक्षत्रों से ही ग्रह बने हैं। हाँ, एक राशि के अंदर सवा दो नक्षत्र होते हैं सब आते और बनते एक नक्षत्र के चार चरण हैं, होते चार हैं। पढ़ा पढ़ा होते हैं। जैसे 108 की संख्या हम बोलते हैं ना, 108 की संख्या क्या होती है? 108 की संख्या को शुभ क्यों मानते हैं? उसका शुभ मानने का कारण यही है, 27 नक्षत्र, चार चरण, चार 27 ट्वेंटी इंटू टू फोर, फोर एक वन सौ जीरो आठ एट ठीक है। और 108 से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां मिलेंगी आपको, बताऊंगी धीरे धीरे। और काफी यही कोर्स जो आपके सामने जो आ रही है, यही यही चीजें आप नहीं नहीं सुनोगे मुझसे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी, क्योंकि जब हम फ्लो में बोलते हैं तो हमें नहीं पता हम आपको क्या दे रहे हैं। क्या क्या दे जो दे। आपके भाग्य में आना होगा, डिवाइन जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपको मिल रहा है। जैसा जो आपका आप पाना पात्र चाहें। है ना, वैसा मैं बार बार उस दिन भी बोल रही थी कि इनके पास बहुत कुछ है। जैसा आपका पात्र है आप इनसे ले लो, इनसे जुड़ जाओ, इनसे फेविकोल का जोड़ बना लो, फेविक्विक का बना लो, इनको छोड़ो मत। ठीक है, तो यू विल गेट सो मेनी थिंग्स। इसीलिए ठीक है। पूरे इस कोर्स में ना मैं भी साथ में ही रहूंगी, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं माँ, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स, बेनिफिक एंड मेलेफिक, ये तो हमने कर लिया आई थिंक, है ना। हाँ, फिर मोशन कर एंड लिया। प्लानिटरी सिग्निफिकेंस, कि कितने साल का होता है, क्या होता है हर हाँ, ग्रह। ये मो- दशाओं का। किसी का मोशन, जैसे भी मैं बात भी कर रही थी आपको कि हम्म, कौन सा प्लेनेट कितनी दिन तक रहता है। जैसे सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट हमारा मून, हम्म, 2.25 दिन रहता है सिर्फ। और सबसे ज्यादा लंबा टिकने वाला प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न। बहुत धीरे धीरे, शनै शनै शनि, शनि, सही बात है। शनै शनै मतलब शनि स्लोएस्ट हाथी स्लोएस्ट। की तरह चलेगा, आराम आराम से चलेगा। 2.5 साल एक राशि में रहता है, 2.5 साल। उसके बाद नेक्स्ट 18 महीने राहु केतु। राहु के। उसके बाद नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर। 11 महीने। 11 महीने। नेक्स्ट सन, 30 दिन। 30 दिन। इसी प्रकार सबका टाइमिंग होता है। हाँ। तो वो भी अब हम आपको बताएंगे। और ये क्यों जरूरी है ये आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये जरूरी इसलिए है, जब भी हम ट्रांजिट देखते हैं, कोई जब हम इवेंट देखते हैं कब घटने वाला है, तब वहां ये ट्रांजिट हमें काम करता है, ये काम आता है। जैसे सारस्वती का आपने नाम सुना होगा। सारस्वती एक्चुअल है क्या? 7.5 साल। वो कैसे बनती है, क्या करती है, वो सब बताएंगे आप। ठीक है, चलो, नेक्स्ट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन हॉरोस्कोप।
और सडबल प्लानिटरी एस्पेक्ट्स और लगन असेंडेंट। हाँ, असेंडेंट पर किस किस का एस्पेक्ट आ रहा है, षटबल की कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन षटबल जरूर मैं आपको बता दूंगी कि कोई प्लेनेट बली होकर अगर किसी भी हाउस पर दृष्टि दे रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है किसी भी हाउस को, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, क्या? तो वो हम डिटेल में करेंगे। बहुत बढ़िया। देन वी कम टू फ्रेंडली प्लैनेट्स। रेट्रोग्रेड कौन से होते हैं, सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? दैट ये। इज कॉल्ड पंचदा मैत्री। हाँ। आपकी कुंडली वाइज आपके फ्रेंड्स कौन से हैं, और कुंडली के अकॉर्डिंग ही आपके मेल्फिक, आपके एनिमीज कौन से हैं। जरूरी नहीं है कि आपके कौन से भाव में अगर शुभ ग्रह भी बैठे तो वो आपके एनिमीज नहीं है, नहीं, वो भी एनिमीज का रोल प्ले करते हैं अगर वो आपके सिग्निफिकेटर वहां पे किसी मेल्फिक के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। बहुत ठीक है। बढ़िया। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जॉल्टेड डेप्रिएटेड प्लैनेट्स कौन से होते हैं, उच्च के नीच के प्लैनेट्स कौन से हाँ, होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ तो क्या है, अभी हम वर्गोत्तम प्लैनेट्स कौन से होते हैं? वर्गोत्तम, आखिर वर्गोत्तम है क्या, वर्गोत्तम प्लेनेट उसको बोलते हैं जो आपकी लग्न कुंडली में वही प्लेनेट जिस राशि में बैठा है वही प्लेनेट नवांश में भी उस वांश में राशि भी में बैठा बैठा। हो। और वर्गोत्तम से मतलब क्या है, क्या होता है वर्गोत्तम, क्यों कहते हैं लोग, अरे मेरे तो चार चार ग्रह वर्गोत्तम है, क्या होता है उससे। वर्गोत्तम प्लेनेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपका जुपिटर यदि फायरी साइन में है और नवांश में भी वो फायरी साइन में चला गया, तो यानी कि आपके अंदर फायरी साइन की चीजें बढ़ जाएंगी। हाँ, मेरा बुध, आपको वो, बुध है मेरा वर्गोत्तम स्कॉर्पियो में। मेरा मेरा भी बुध वर्गोत्तम है, पर मेरा बुध सिंह में है। ये बुध वाले हैं। तो ये कम्युनिकेशन यहाँ इसीलिए हो रहा है। हाँ, सही बात है। ठीक है ना। तो यहाँ हमें देखना होता है कि वर्गोत्तम प्लेनेट क्या क्या हमें रिजल्ट देता है और क्या होता है। नवांश एक्चुअली है क्या, लग्न कुंडली हमारा शरीर है और नवांश उसकी आत्मा। बिना नवांश के आप किसी भी प्लेनेट को नॉनवांशस। एज्यूम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। उसका अगर उसकी स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें नवांश देखना जरूरी देखना है। ही पड़ेगा, देखना ही ठीक है। पड़ेगा। तो ये हम सब डिटेल में करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है ना, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना। अच्छा, तो इन बड़े नेक्स्ट। बड़े वर्ड से ना बच्चों डरो मत, ठीक है? ये जब आप लोग करोगे ना, हम आपको बहुत इजी तरीके से कराएंगे। ये जो नाम है, आपको शायद ऐसा लगे कि ये डिफिकल्ट है, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे चुटकी में ये बढ़ा देंगे आपको कहानी की तरह। आप खुद बोलोगे कि इतना इजी था, इसको धारण बिल्कुल। करना है बस। एक अच्छा गुरु जो होता है ना, वो आपको कब क्या गुट्टी बना के पढ़ा के आपके डाल दे। जैसे मैथमेटिक्स में आजकल एबेकस चल रहा है कि एबेकस से बहुत इजी मैथमेटिक्स, क्विक मैथमेटिक्स हो गया है, वैदिक हो जाता है। मैथमेटिक्स चल रहा है। तो बिल्कुल। ऐसा गुरु होना बहुत जरूरी है। जैसे अब सुदेश में आया ना, इनको इसीलिए लेके आए हैं हम कि ये ऐसी गुट्टी बनाएंगे और आप सब लोगों को पिला देंगे कि एंड देन यू विल प्रैक्टिस, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ ये ये मुझे था। एज ए साइंटिस्ट यूज करेंगी मुझे, ये आप लोगों में से डॉक्टर्स बहुत लोग हैं मैंने सुना है। ये मेरे को भी कुछ और ही बनाने वाली है भैया। ना इंटेंस रिसर्च करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे लग रहा है चलिए, तो मुझे। नेक्स्ट नेक्स्ट। हम बात करते हैं। हमने अभी मेलेफिक प्लैनेट्स, योग कारका और मारक प्लैनेट्स, मार्केश की हाँ, दशा बोलते हैं, मारक प्लैनेट्स, तो ये क्या है? मार्क प्लेनेट आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से, अरे हाँ। यार उसकी मार्केश की दशा चल रही है। मार्केश एक्चुअली है क्या, क्या मार्केश का अर्थ सिर्फ मारना है, किस रूप में मारना है, शारीरिक रूप से मारना है या मानसिक रूप से मारना है, नहीं। मारक का अर्थ होता है कि आपका कहीं अपमान हो जाना, वो भी मृत्यु तुल्य है। आपको कोई व्याधि हो जाना, कोई बीमारी हो जाना, कोई क्रोनिकल डिजीज हो जाना, वो भी मारक है। तो आपके प्लेनेट कौन से हैं, 2 और 7th हाउस मारक हैं, और उसमें से भी कौन सा ज्यादा मारक है उसको हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद था मारक के बाद योग कारक। योग हाँ। कारक मैंने भी बताया था कि केंद्र त्रिकोण का जब भी संबंध होता है तो वो ग्रह हमारा योग कारक बन जाता है। उस हाउसेस का कौन सा लॉर्ड है वो हमारे लिए योग कारक बन जाता है। योग कारक मीन्स क्या, योग कारक का अर्थ होता है कि योग कारक आपको अपनी दशा में शुभ स्थितियां प्रदान करता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपको अच्छी अच्छी चीजें उस दिशा में मिलती हैं। अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक होने की दशा अगर आ रही है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सभी से रिलेटेड आपको शुभ परिणाम मिलते हैं, बेनिफिक परिणाम देते हैं ये सब। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट उसके बाद है पंचदा मैत्री चार्ट और योगास फॉर्म्ड फ्रॉम एसेंडेंट। कौन से योग मैत्री बने? चार्ट। हाँ। हाँ, मैत्री चार्ट भी आपको बताया ही है, पंचदा मैत्री, हम्म, कि उसमें हम देखेंगे कि आपके जो कुंडली है उसके 1, 2, 3 और 6, 7, 8 पार्ट जो है वो आपके मित्र हैं, और उसके बाकी जो बचे वो आपके शत्रु हैं। तो उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं उनको, ये एक्चुअली शत्रु और ये क्या है, क्या तो है? कौन से प्लेनेट हम हमें कब क्या देंगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम कोई भी चीज प्लान कर पाए कि कौन सी दशा में हम क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम डिटेल में लेके जाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा फेवरेट राजयोग, प्लानिटरी योगास। राजयोग, ये देखो, ये राजयोग तो उनके फेस पे दिख ही रहा आप लोगों को, और लगन ये में लेके राजयोग बैठी तो ये हूँ, चंद्र आपको मंगल भी योग पहुंचा देख देंगे। रही ये लगन में लेके बैठी हैं, और अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरा भी लगन में चंद्रमा है और मंगल मेरे छठे भाव में है, वो भी लगन को देख रहा है। लोग तो देख चंद्र रहे। मंगल योग हो गया, यहाँ भी हो गया। यहाँ भी हो गया। तो राजयोग एक्चुअली है क्या, राजयोग में क्या ये राजा बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए ऐसा नहीं है। राजा का अर्थ होता है, राजयोग का अर्थ होता है कि आपने अगर घर लिया, राजयोग की कारक की दशा आ रही है, योग कारक प्लेनेट की दशा आ रही है, राजयोग बना हुआ है कुंडली में भाई, अच्छी नौकरी लगेगी, तो आप मेहनत कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, ये टाइम आपका आने वाला है, इस कष्ट को निकाल लो, आगे राजयोग आने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, जो खोया है वो सब वापस आ जाएगा। तो ये राजयोग प्लेनेट देते हैं, ये राजयोग कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लानिटरी योगास भी हैं इसमें। कौन प्लेनेटरी कौन से योगा, हैं? जैसे सूर्य से बनने वाले योग होते हैं, वैशी, वोशी। हम्म, इसी प्रकार चंद्रमा से बनने वाले चंद्रादित्य योग, चंद्र मंगल योग, सुमंगला योग, चंद्र लक्ष्मी योग, अष्ट लक्ष्मी योग, बुध से बनने वाले बुधादित्य योग, गुरु से बनने वाला हंस योग, शुक्र से बनने वाला ये शुक्र से योग बनते हैं, शुक्रादित्य योग बनता है, और शनि से आपका शश योग बनता है। योग बनता है। राहु केतु भी आपके योग कारक होते हैं, हाँ, अगर एक वो संग योग राजयोग कारक भी प्लेनेट बनता है। है। ठीक है, हाँ, तो चलिए। ये सब चीज। तो नेक्स्ट है योगोस फॉर्म्ड बाय सन एंड मून, हाँ, ये भी चंद्रमा मैंने के। बताया ही। हाँ, तो ये हो अभी गए मैंने पंच आपको बता दिया। महापुरुष योगा, ये भी माँ, ये मोस्टली सारे योग मेरी कुंडली में बनते हैं, सारे ही बनते हैं। बस बढ़िया है ना, फिर और क्या चाहिए, इनकी भी अपना बन जाएंगे, इनकी में भी कोई ना कोई तो बनता होगा। अच्छा, आज बिल्कुल। हमारे अटेंडेंस तो आज नहीं ली होगी ना, नेक्स्ट ना 100 अटेंडेंस शीट तैयार कर लेना। हाँ, बिल्कुल कर लेंगे वहाँ, बिल्कुल कर। आज तो वेबिनार है माँ, क्या है कि सब कई बच्चों की जैसे हॉस्पिटल में ड्यूटी है बहुत सारे बच्चों की, तो वो वेबिनार देखेंगे, जिन्होंने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया है बच्चों ने। तो काफी बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि हम क्लास में हैं या ऑफिस में हैं या रास्ते में हैं, तो वो सब लोग रिकॉर्डिंग अभी मैं डाल दूंगी, रिकॉर्डिंग देख के ही तो आ जाएंगे। बाकी क्लास में भी थोड़ा ऐसा रहेगा कि एक दो बच्चे जो हैं क्योंकि डॉक्टर्स हैं, उनका नाइट ड्यूटी भी होता है, कई लोग शिफ्ट पे हैं इस समय, तो दे विल डू फ्रॉम रिकॉर्डिंग, और लेकिन हमारी जो क्वेरी क्लास होगी ना उसमें ये रेगुलर आए। ठीक है। आपको आपका म्यूट हो गया माँ, पीछे से अनम्यूट कीजिए। हाँ, माइक। जी, अभी ठीक है। हम्म। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए क्वेरी क्लास हमारी होगी, वो इनसे सबसे पूछ कर ही रखिएगा, हाँ, ताकि सब लोग अवेलेबल हो, है ना, क्योंकि एक एक जने के लिए लेंगे तो फिर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं दूसरी नहीं, बात है कि हम कई हम बार लोग। कई बार क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि मेरी क्वेरी कुछ हो रहा है, आपकी कुछ हो रहा है, और एक किसी की दो क्वेरीज हैं, तो वो हम्म, दो ना बताकर उसने कोई एक बताई, लेकिन किसी दूसरे ने उसकी वो क्वेरी बता दी, तो उसकी भी बता दें। सॉल्व हो गई, है ना, तो तो वो उसकी भी ऐसे ही प्रॉब्लम करेंगे। सॉल्व हो तो मैं जाती ये सोच रही हूँ, जैसे हफ्ते में हम 3 दिन क्लास रख के एक दिन हम क्वेरी क्लास रख लेंगे, या 2 दिन क्लास है। रख के ठीक है, एक दिन क्वेरी क्लास रख लेंगे। क्वेरी में सब बच्चे आ जाएंगे पहले नॉर्मल क्लास, और ठीक है, क्वेरी वाले दिन सब बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कोई चलिए। दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे योगास हो गए हैं, और उसके बाद हम चलते हैं आगे, अलंकार जो है, उसके अलंकार वन हो 2 गया। में हम क्या करेंगे। ठीक है, इसमें हम्म। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने ऐड नहीं करी हैं, क्योंकि इनके मूड पे डिपेंड है, और इनके उस समय किसका आह्वान देती है, ये कौन सी सरस्वती, कौन सी वाग्देवी आपको क्या सिखा जाएगी, वो तो देखो माँ है, सबसे कुछ बड़ी नहीं बात कह है, सकते माँ हैं, कभी भी तोल बिल्कुल। के कुछ नहीं देती है।
इतना याद रखना। अगर एक शिक्षक और एक आपका गुरु माँ हो ना, वो कभी कुछ तोल के नहीं देगा, देयर विल नॉट बी अ कैलकुलेशन। ये मैं बिल्कुल। आपको बता देती हूँ। अगर मन मन पे आ गई ना, हाथ चक्रा पे आ गई, तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है वो। ठीक है। बिल्कुल, और चलिए, ये तो सब अब आपको आएगा। हाँ, अलंकार 2 में हम क्या करेंगे? मैथमेटिक्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कंप्लीट बुक ऑफ डी कपूर एक्सेप्ट सड़बदा। ये डॉक्टर कपूर हैं ये, बहुत हाँ अच्छा। दीपक कपूर हैं, आप लोगों ने इनको टीवी पर देखा होगा हाँ प्रश्न करते हुए। हाँ। ये इनसे मैंने पढ़ा है, और इनसे मैंने प्रश्न शास्त्र पूरा पढ़ा है। और प्रोफेशनल जो मैंने पढ़ा इनसे, वो हम्म, प्रोफेशनल एक सब्जेक्ट है हमारा, हम्म, जिससे हम अपना व्यवसाय देखते हैं। तो हाँ, वो भी मैंने इनसे पढ़ा है, भारतीय विद्या भवन से मैं पढ़ी हूँ, वहीं हम्म, से मैं पास आउट हुई हूँ, और वहीं से मैंने रिसर्च भी किया है। रिसर्च बेस्ट के। रिसर्चर अवार्ड विनिंग रही हूँ वहां से। और वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी ज्योतिष से रिलेटेड हुई है। ठीक है, ठीक है। तो ये हम कराएंगे आपको सब। ठीक है। लगन कैलकुलेशन, और क्या कैलकुलेशन होगा? हाँ, लगन कैसे निकालते हैं, चाहे इसका यूज आज के टाइम में बहुत कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। किसी भी प्लेनेट का, किसी भी कुंडली का अगर लास्ट डिग्री पर आ रहा है, 29 डिग्री के बाद का अगर जन्म किसी का आ रहा है, तो उसको आप जरूर रेक्टिफाई कीजिएगा। या 1 डिग्री से कम किसी का आ रहा है, कुछ मिनट का अगर लगन आ रहा है, तो उसको जरूर रेक्टिफाई कीजिएगा। हो सकता है वो लगन वो ना होकर कोई और हो, क्योंकि अगर आपका लगन बदल गया तो आपकी प्रिडिक्शन बदल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि लग्न जो होता है 2 घंटे का होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लास्ट मिनट पे भी लग्न चेंज हो जाता है। तो वो चीजें हम देखेंगे कि वो हम कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसको सीखेंगे, कैसे उसको नोट चलिए, डाउन कर पाएंगे। ठीक ठीक है। है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ तिथि और कैलकुलेशन ऑफ विषुवोत्तरी दशा। हाँ, तिथि क्या होती है? तिथि आपने देखा होगा कि हमारी 15 तिथि होती हैं, शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15। शुक्ल पक्ष वाली जो तिथि होती है उसमें अंतिम में पूर्णिमा आती है, और ये कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है ना। अमावस्या आती है। बाकी सब वही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, हाँ, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इसको एकादशी, द्वादशी, कैलकुलेशन त्रयोदशी, कैसे करना है चतुर्दशी। वो सब बताया ये जाएगा। हाँ, ठीक है। तो वो हम बताएंगे। हाँ, ठीक उसके है। बाद कैलकुलेशन ऑफ चौगड़िया हम्म। और कुंडली बिल्कुल। प्रिपरेशन कैसे करनी है, हैंड कुंडली कैसे बनानी हाँ, चौघड़िया क्या होता है? चौघड़िया होता है कि जैसे कहते हैं है। ना, ग्रह। चौघड़िया देख लो, हम्म, किसी भी काम को पूछने के लिए, काम को करने के लिए, ये कौन सा चौघड़िया होता है? चौघड़िया में 4 चरण जो होते हैं उसको चौघड़िया बोलते हैं। तो उसको कैसे देखते हैं, तो वो सब हम, ये हमारे पंचांग में भी होता है। पंचांग में तो होता है। मैन मेड है, उसको आप देख सकते हो, लेकिन अपने आप से उसको कैसे बनाना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद कुंडली प्रिपरेशन कैसे करना है और वर्गा चार्ट कैसे बनाना है। हाँ, जब आप लग्न निकालना सीख जाएंगे, ग्रहों के भोगांश निकालना आप सीख जाएंगे, तो कुंडली बड़ा इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे अगर हम देखें तो प्रिडिक्शन, मैरिज, चिल्ड्रन, ट्रांजिट एनालिसिस, गोचर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कब कब कैसे कैसे इवेंट्स आएंगे, प्रोफेशन के लिए क्या अच्छा है, दशा है और वर्षफल है। हम ये आप जो एक सबको एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करते हैं। ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो भी बताई है हमने, तो इसमें क्या है कि सारा का सारा प्रिडिक्शन के अलावा, जैसे मैरिज एंड चिल्ड्रन है, इसको हम आपको, मैं आपको बताऊंगी कि हम चिल्ड्रन देखने के लिए हम कैसे करें, और मैरिज देखने के लिए हमें क्या क्या हाउसेस कनेक्ट करने हैं, और क्या क्या हमें दशा कनेक्ट करनी है। इसी प्रकार हमें ट्रांजिट एनालिसिस आना चाहिए कि ट्रांजिट को अप्लाई करे बिना आप कोई भी टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं निकाल सकते। तो ट्रांजिट आपको लगाना, अप्लाई करना आना चाहिए, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बता देते हैं कि आपको ये बीमारी होगी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको देखते बता देता है आपको ये दिक्कत हो सकती है, तो कैसे और कब और क्यों, और उसके ट्रीटमेंट क्या, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है। दशा एनालिसिस, कौन सी दशा आ रही है, तो वो कौन से भाव से संबंधित आ रही है, क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे, किस भाव से क्या रिजल्ट आएगा, तो वो भी हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद वर्षफल, वर्षफल 1 साल का बनता है हमारा। साल का एक जो। साल में हम देखते हैं कि कौन सा, उस वर्ष का राजा कौन है, उस वर्ष का ध्रुव क्या निकल रहा है, तो वो सब ध्रुवांक वगैरह सब निकालना, ये भी हम इसमें डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। ये हमारा इसमें और जो ऐड होगा वो मैं नहीं लिख सकती, वो इनके मन के ऊपर डिपेंड है। और मैं क्या करने वाली हूँ वो मुझे भी नहीं पता, वो आपको पहले ही पता है कि जब हम कोर्स कोई करते हैं तो कभी भी मैंने बिल्कुल। कभी डिस्कस नहीं किया कि ये करेंगे वो करेंगे। जो भगवान ने चाहा होगा वही।
ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल। दोनों कोर्सेज का जो बेसिकली मतलब जो भारतीय विद्या भवन में या बाकी इंस्टीट्यूट्स में जो फीस चलता है, दैट इज अराउंड 40,000 के आसपास। तो अभी हमने कोम्बो लेके आए हैं, हम इसको कोम्बो का जो फीस है 21,000 प्लस 18% जीएसटी है इसका फीस, ठीक है। एंड ये लेवल 1 और लेवल 2 है। लेवल 1 का आप भी पे कर सकते हो, फिर लेवल 2 जब शुरू होगा तब आप कर हम्म, सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हाँ। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अपॉन कंप्लीशन। हमारे इंस्टीट्यूट से तो होगी ही होगी, लेकिन हमारा एक और संगठन है जिनसे हमारा टाई अप है, और वहां से भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। हमारा इंस्टीट्यूट वहां से रजिस्टर्ड है। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, और हम्म, नोट्स का भी हम करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और दुनिया के अच्छे से मेंटर्स से आपकी जान पहचान होगी। और फिर कम्युनिटी एंड में जब आपका जो बेस्ट जो चीज होगी, वो मैं अब ये माँ के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले तो बहुत अच्छी फोटो है इनकी, ठीक है। एंड देखिए, शी इज अ रिसर्चर, शी इज डॉक्टर। किसी अब ये बोल रही है कि और रिसर्च करेगी मेरे ऊपर। माँ, आप तो ऑलरेडी डॉक्टरेट हो। ठीक है, इन्होंने न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इनकी एक्सपर्टीज है, कॉरी रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ, अष्टमाला, वेद, करेलिया पद्धति, बहुत कुछ कर रखा है। ये मैंने बहुत कम लिखा है, जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। और जो इनको वेद वेदांत का जो ज्ञान है वो तो अलग ही, जो कहानियां आपको, स्टोरीज आपको बताएंगी, उसको हम किसी भी सर्टिफिकेशन में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो, आप जब इनके साथ दो अभी वेबिनार लिए आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो फिर भी एक कोई अच्छा एक्सपीरियंस ज्ञानी जब हमें कुछ सिखाता है तो हमें हमारा पात्र होना चाहिए, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और झुक के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अहोभाव बिल्कुल। से, डिसिप्लिन से, और झुक के बहुत कुछ ले सकते हैं अपने गुरु से, ठीक है। एंड बहुत सारे और डोमेन्स भी हैं इसमें, हमने बहुत कम ऐड किए हैं, बहुत कुछ किया है, क्योंकि इन्हीं अकेले वास्तु में ही इतनी सारी चीजें आ जाती है। एक अकेले वास्तु शास्त्र को सिर्फ वास्तु से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देर आर मेनी अदर डोमेन्स ऑल्सो इसी में ही, ठीक है। तो हमारी जर्नी माँ के साथ रहेगी इंटायर कोर्स में, एस्ट्रोलॉजी में। मैं तो होंगी, पर ये भी आपके गुरु रहेंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, हम आप इंस्टीट्यूट के बारे में तो आप जानते ही हो, और उससे पहले भी जहाँ मैं पढ़ाती थी उस चीज के बारे में सब लोग आप जानते हो कि हमारे स्टूडेंट्स जगह जगह के प्लेटफॉर्म पे अभी प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बहुत सारे, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो आज की डेट में अच्छा कमा रहे हैं, और इंटरनेशनली बिल्कुल। रिकॉग्नाइज है। हमारी राष्ट्रीय ज्योतिष एवं रुद्राक्ष अनुष्ठान संस्था है, वहां से हमारे इंस्टीट्यूट को भी एफिलिएशन मिला है, और भी बहुत संस्थाएं हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी से भी हमारा एफिलिएशन है। और दी बेस्ट पार्ट इस कोर्स का है ज्योतिष दीक्षा समारोह, जो एक मेरा ड्रीम था कि मेरे बच्चे एक स्कूल जैसे ना पढ़े। हमने रोबोट नहीं क्रिएट करने हैं, मनी मेकिंग रोबोट नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये ये एक कॉमन ड्रीम है माँ का भी और मेरा भी, जो बिल्कुल। बच्चा सीखे। इसमें मेरा नाम लिख दिया है, पर मतलब इसमें और भी मेंटर्स हैं, और उनको एक दिन मैं क्लास में जरूर इंट्रोड्यूस करूंगी, बुलाऊंगी। मैं आज से यही बात कर रही थी माँ से। तो ऐसे बहुत सीनियर जो लोग हैं, जब आपको उनसे दीक्षा मिलेगी, आप बैठ के उस समारोह में उज्जैन में या फिर किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे हम हाँ। समारोह करेंगे। एग्जामिनेशन होगा आपका, एग्जामिनेशन के बाद जब क्लियरेंस हो जाएगी तो एक कॉमन डेट जिसपे आप सब लोग अवेलेबल होगे, आपको सर्टिफिकेशन दिए जाएंगे, तीन तीन सर्टिफिकेशंस मिलेंगे आपको, इंडियन, इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा। और मेडल्स भी होंगे इसमें, कि कौन क्लास में, मैं भेदभाव करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो मेहनत करेगा उसे कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्यों माँ? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, आगे से आपको भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। मोटिवेशन मिला, मैं कंपटीशन, ये भी देखो तो मिला। कंपटीशन आपका ना किसी और से कभी नहीं होता है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से ही होता है, कि हर रोज हमें अपने आप को और अच्छा बनाना है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेडल है, चलो ये तो एक बहाना है, बट बिल्कुल। अपने आप को ना
आपको और निखारना है। अब जो बिल्कुल। तराशने वाले दो दो तीन तीन गुरु हैं आपके पास, तो बिल्कुल। निखर के आओ और उड़ो। नहीं, होल आपको वर्ल्ड बिल्कुल इज भी फॉर ये यू। ऐसा नहीं है कि आप क्लास की तरह नहीं आप बैठेंगे, हाँ। बिल्कुल इजीली बैठेंगे। हाँ। एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरह एक जर्नी आपने तय की है माँ योग लक्ष्मी के साथ, और इनके साथ जब तय करके आप इनके बहुत नजदीक आ चुके हो, और अब आपको कोई डर होना ही नहीं चाहिए कि पीछे आपके ये हैं। आगे रास्ते आपके लिए खुले हैं, आगे आप बढ़ेंगी और पीछे आपको गिरने नहीं देंगे, ये हैं पीछे। ठीक है ना? तो ये सोचकर आपको चलना है आगे, और बिल्कुल किसी भी तरह से घबराना नहीं है। कोई भी जिज्ञासा, कोई भी क्वेरी आपके मन में आती है, आपको वो नोट हाँ। करनी है और वो बतानी है। क्योंकि हमें ये ऐसा नहीं है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नहीं है। यहाँ हम चाहते हैं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर तैयार करना, जो कि आगे लाइफ में एक अच्छा मार्गदर्शन दे, एक अच्छी गाइडलाइन दे, एक अच्छे गाइड बने किसी भी व्यक्ति के लिए। लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, और इतना फाइनेंस लोग यूज करते हैं, अपना वेस्ट करते हैं, मैं कहूँ कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को गलत चीज, कि बहुत मैं बच्चे माँ मेरे पास ही बिल्कुल। आए हैं ऐसे, जो इतनी जगह से बिल्कुल। पैसे वेस्ट करके इतना तो बहुत से ऐसे, मैं अब या इस ओपन फोरम पे नहीं बोलना चाहती हूँ, बट बिल्कुल। जो एक्चुअल में उनकी दशाओं में नहीं भी था ना, वो भी उन्होंने झेला। वो भी। हाँ। झेला। Yes. तो वो सब तो गलत चीज, गलत चीजों से हुआ ना। हम्म, तो हम टाइमिंग परसों से स्टार्ट करेंगे क्लास ना। हाँ, 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। बिल्कुल। और और माँ आप जिस पंचांग में निकालेंगी, उस पंचांग हाँ, में हम क्लास को शुरू करेंगे पहली मैं बार। पंचांग से निकालूंगी, लेकिन मेरी एक सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जब भी आप क्लास में बैठे प्लीज सब तिलक लगा कर बैठे। हाँ, बिल्कुल। तिलक मस्ट है, आपके आज्ञा चक्र के लिए जरूरी है, ताकि आपके आज्ञा चक्र पर एकाग्रता बनी रहे। तिलक आप किसी का भी लगा सकते हैं, चंदन का, रोली हाँ, का। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। और हम तिलक लगाकर बैठने, और बिल्कुल मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर बैठेंगे शुद्ध क्लास होके में। बैठे। ठीक है? क्लास सब पे लोगों ऐसा के लिए नहीं ठीक होना है। चाहिए कैमरा ऑफ है, क्लास ले रहे हो, खाना बना रहे हो, बिल्कुल। खाना खा रहे हो, जैसे योग लक्ष्मी की क्लास में आते हो ना, वैसे ही आना है। बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन अलाउड नहीं है। क्लास से बाहर जाओ या क्लास करो ही मत। हमें कम बच्चे को पढ़ाना मंजूर है, लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं बेटा। बिल्कुल। अनुशासन के बिना, पीड़ा के बिना नहीं सीख पाओगे कुछ भी। बिल्कुल। नहीं भी। अभी अगर किसी की कोई क्वेरी हो किसी कोर्स के बारे में या किसी कंडक्ट कंटेंट के बारे में, तो वो हमसे बात कर सकता है अभी। अभी 5 मिनट, अंत वैसे तो में 10:35 हो गया है, लेकिन फिर भी बता सकते हैं आप लोग। 5 मिनट दे सकते हैं हम आपको। अंत में अपने दिए खुद बनो, अपदीप भव। आपको दीप भाव, बिल्कुल। ठीक है। तो कोई कुछ पूछना चाहते हैं, किसी की कोई क्वेरी है कुछ भी? सीमा को तुम कुछ पूछना चाहती हो? सरिता, रविंदर, योग नैना। आज भी 18 लोग तो आज भी हैं, 16, 18। हाँ। नहीं माँ, हम्म। आज मैं बता रही हूँ ना कि कुछ ऑफिस होने के हाँ कारण हाँ, बच्चे। समझ गए। हाँ। तो बच्चे रिकॉर्डिंग वाले ज्यादा है हमारे। कोई तो नहीं, कोई दिक्कत मंजुला, नहीं है अपने को। आप कुछ पूछना चाहती हो तो पूछिए। ठीक है। तो ध्यान शून्य, तेरा कोई सवाल नहीं है? मेरा सवाल था, उसका जवाब मिल गया है। मिल गया। मिल गया है? अरे वाह। मॉर्निंग में मेरे सवाल आया था ऑटोमेटिकली कि 108 ही क्यों होता है। एक सौ उसका आठ जवाब मुझे अरे मिल वाह। गया। वाह। मॉर्निंग में आया जबकि था ये। मैंने सोचा नहीं था सोचा कि मैं नहीं उस था। सवाल का आंसर दूं। ये होता है गुरु से सिंक्रोनाइजेशन। मैं बाद में खुद सोच रहा था कि जब आपने जवाब दिया कि मतलब मैंने मॉर्निंग में सोचा था, एकदम से कैसे जवाब मिल गया बिना पूछे। ये आपने जिज्ञासा, ये आपकी डिवाइन से कनेक्टिविटी हुई। डिवाइन से कनेक्टिविटी है। जब आप कनेक्ट वहां हुए तो वो चीजें मेरे पास आई। ठीक है ना, प्रणाम इसका माँ। मतलब है। हाँ। प्रणाम बेटा, म- आयुष्मान भव, प्रणाम। भाग्यवती अ, भव। मैम मुझे ये पूछना था कि आप इसमें हम्म। रेमेडी वगैरह भी सिखाएंगे कि मतलब हम लोग उसको मतलब वो कर मैं सकें कराऊंगी रेमेडी, मैं अपने। कराऊंगी। योग लक्ष्मी रेमेडी ओ, के लिए है और माँ भी है। हम आपको नहीं पता कि हम क्या कुछ देने वाले हैं। अगर कुछ कुंडली में खराब है तो उसका क्या सोल्यूशन है वो भी रखेंगे। इसके बाद हम रेमेडीज का प्रॉपर एक कोर्स भी लेके आएंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल। ठीक है, वैसे ओके। भी इसलिए बताएंगे आपको।
इसके बाद हम रेमेडी का ही चलेंगे। पहले एक हाँ बार हम पढ़ना सीख लें हाँ और कौन सा हमारा प्लेनेट खराब है वो सीख लें, कौन सा हमारा अच्छा है, ताकि हम प्लेनेट की अच्छी चीजों को और अच्छा कर सकें और बुरी चीजों को कम कर सकें, है ना। और ओके। ध्यान रखिएगा कि हम लोग गाइड हैं और ऐसा नहीं है कि हम किसी का भाग्य बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं। जी जी लेकिन जी हम बुरी बिल्कुल। बुरी चीजों को घटा सकते हैं और अच्छी चीजों को बढ़ा सकते हैं। वही हमें करना है, हम सबको मिलकर वही करना है। ठीक है। जी तो नेक्स्ट जी लेवल जब हमारा होगा, थर्ड लेवल जो होगा, उसमें हम पूरी रेमेडीज ही करेंगे। ठीक है। जी। ये मैं ओके, आप सब थैंक यू। लोगों को ना हर बार बताती हूँ। ठीक है। चलो हमने कुंडली देख लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी लोग कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कलयुग की सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आध्यात्मिक बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, फिर आप सब कुछ कर सकते हो। मेंटल कलयुग पीस। केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हाँ, ठीक है ना? ऐसी चीजें बहुत मिलेंगी आप लोगों को। सरिता खुश हो गई। क्या मजा आएगा। ठीक है। अवंती बेटा, आप कुछ पूछना चाहते हो? माँ। माँ, मुझे तो कुंडली वगैरह कुछ भी देखने नहीं आता। अरे यहाँ सब ऐसे ही किसी को भी बैठे हैं नहीं आता, इनको, तभी तो किसी अरे को भी नहीं सीख ले। आता बेटा। हाँ देख, माँ। अभी तो माँ ने वो सब चीजें एक्सप्लेन करी हैं हाँ जो हमने लिखी थी यहाँ पे, लेकिन जब क्लास शुरू होगी ना, बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में, बेसिक वर्ड्स में, माँ बड़े बड़े वर्ड्स में नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स में, हाउस घर, भाव नहीं, इनको समझ नहीं आएगा। तो ये छोटे हमारे छोटे बच्चे हैं, ये बेबीज है ये हमारे। तो धीरे धीरे क्रॉलिंग सीखोगे, फिर हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे, फिर भागोगे, फिर साइकिल चलाओगे, फिर गाड़ी लेके उड़ जाओगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है। गुरु एक हाँ द्वार है, बार बार बोलती हूँ कि वहां से आपको लांघना है। ठीक है, लेकिन उस द्वार को भूलना नहीं। ठीक है। हाँ ठीक माँ। है। तो और किसी की कोई क्वेरी? अरोमिता, डॉक्टर अरोमिता, नहीं माँ। ये माँ, ये बच्चों की डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है ये। हेलो अरे माँ। वाह, बढ़िया। इसने हेलो बेटा, रजिस्टर कर दिया गॉड है, ब्लेस गुड़िया यू ने, बच्चे। काफी लोगों ने यहाँ रजिस्टर कर दिया है। कर दिया है, चलो बहुत हाँ, अच्छी काफी बात है लोगों बेटा। ने रजिस्टर कर दिया है, और बाकी जिन लोगों ने वेरी रजिस्टर गुड। नहीं किया है, तो कल दोपहर तक की डेडलाइन है मैक्सिमम, क्योंकि ग्रुप बनता है, फिर ग्रुप में ना मैं एडिटिंग एंड टाइम पे अच्छा मैं नहीं नहीं लगता है। करना चाहती। जिसको दिक्कत है, आपको 1 वीक तक का हम टाइम भी दे देंगे। ठीक है, वो कोई आप दिक्कत। बता दीजिएगा, हाँ माँ को बता दीजिएगा, माँ ये लोग हाँ, को कि भाई कोई वो दिक्कत है तो आपको बता पता है कि दीजिएगा। हम एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको दिक्कत हाँ है थोड़ी बहुत, वी विल वेट। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत लेकिन आप कोर्स मत छोड़ो अगर मन है। ठीक है। जब आपको नहीं। किसी भी चीज को करने का मन हो ना, पूरा अस्तित्व लग जाता है उस काम कार्य को पूरा बिल्कुल। करने के लिए, वैसे ही जहन की आवाज होनी बहुत जरूरी है। सारी ठीक है। कायनात लगी होती है आपको उस चीज से हाँ, मिलाने के लिए जो आपकी इच्छा होती है। जो इच्छा होती है। ठीक ठीक है है। ना। कल मैंने एक मेडिटेशन कराया ना आप लोग सब लोगों को, मैनिफेस्टेशन का, उसको प्रैक्टिस करो सब लोग, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मजा आ जाएगा। ठीक है रविंदर, मैं चाहती हूँ तू भी करे ये कोर्स। ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सीमा, कुछ पूछना है आपको? और कोई? सरिता, माँ वही है, शुरुआत है। चलते हैं साथ में। चलते हैं साथ, इसको मजा आ रहा है। ये बहुत खराब है माँ, ये सबसे नॉटी ये है मेरी क्लास में। अच्छा, हाँ, ये बहुत परेशान करती है बेचारा, अभी साथ में देखो चुपचाप बैठा है हमारा देवचंद। कोई बात नहीं। ये तारा माँ है सब ये। सब चलेंगे, सब उग्र चलेंगे तारा साथ है में। ये, उग्र तारा। बिल्कुल। नहीं नहीं, चलेंगे फिर एक स्पिरिचुअल जगह पे इनका जब दीक्षांत करेंगे, तो हाँ, वहाँ कुछ चीजें इनको मैं और दूंगी जो हमारी बहुत तरफ से वो बढ़िया, एक्स्ट्रा होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी इनके बहुत लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ, ये बच्ची दीक्षित है, मुझसे 2 साल हो गए हैं, और इनके हस्बैंड भी दीक्षित हैं, और इसके इसके पास तंत्र दीक्षा भी है माँ बगलामुखी की, और बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी साधिका है। और अभी जब जनवरी में हम लोग गए थे, तो महाकाल की पूरी यात्रा में ये मेरे साथ थी, और मैंने इसे पहले बोल दिया था कि जो बीमार हुआ अगली बार किसी को नहीं लेके आऊंगी। तो ये पूरा एक दिन पूरी रात हम 24 घंटे जागे थे, फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह मकर संक्रांति के दिन मन में भाव आया नहीं मुझे जाना है महाकाल, फिर इंदौर से हम भागे,
फिर हम ओमकारेश्वर गए, वहां ममलेश्वर में और ओमकारेश्वर में भगवान की दया से रुद्राभिषेक हुए, और फिर दोबारा बहुत से अच्छा। बुढ़ा महाकाल में फिर हुआ रुद्राभिषेक। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इन बच्चों के साथ बहुत स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी किया है। अभी शिवरात्रि बहुत में अच्छा। कृष्णेश्वर में थे हम, शनि सिग्नापुर में थे, और अभी बहुत फिर बढ़िया। से नेक्स्ट मंथ फिर एक ट्रैवलिंग होने वाली है। देखो किसकी किस्मत है, कौन चलेगा साथ में। तो ये सब बच्चे जुड़े हुए हैं माँ, और आपको बहुत बहुत मजा बढ़िया। आएगा इनके साथ। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ ऐसे ही बच्चे मिले मुझे। अब आपको भी घुमाएंगे हम, क्योंकि हम तो बिल्कुल घूमते ही हैं, बहुत घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सब और चलेंगे। बाकी वेबिनार में किसी को कुछ अच्छा लगा, कैसा लगा, तो हाँ, आप वो आप जरूर वेबिनार बताइएगा, में आप उसमें है ना। कमेंट्स में डाल और सकते हैं। मैं चाहती हूँ जितने लोगों ने वेबिनार लगाया अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस जरूर लिखें इसमें, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी आप वहाँ पे लिखिए, ठीक है। एंड बिल्कुल, इसी के साथ हम आज चलते हैं। की सभा को ना वाणी को विराम देते हैं। और 5 मिनट का ध्यान करना है, किसी को करना है 10-15 मिनट का, कोई मेरे साथ करना चाहता है वो देख सब तैयार है। माँ ये सब रात्रि ध्यान वाले हैं, ये बहुत खराब बच्चे हैं बस ये। अब करा लेना ध्यान आप लोग, है ना, हाँ आराम से कीजिएगा। ठीक ठीक है है, माँ। और आप यानी मेरी आपको तरफ काम से है तो सभी को प्रणाम है। हाँ, और आपके भीतर की कोई परमात्मा को ऐसा लगा हो कि कुछ भी कोई क्वेरी हो तो माँ योग लक्ष्मी को आप बता सकती हैं, तो आपके पास आपका आंसर पहुंच कल जाएगा, बेफिक्र सुदेश रहिएगा। माँ को हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, है ना, ठीक है। कल ठीक है ना। माँ को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। एंड उसके बाद कल 4 बजे के बाद ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है। ओ, ठीक है। चलिए ठीक है माँ, आपको चलिए, प्रणाम, आपकी भीतर प्रणाम। की माता को अखंड प्रणाम। सौभाग्यवती भव, और सभी को आशीर्वाद खूब खूब। ठीक है, मिलते हाँ, हैं फिर। प्रणाम। प्रणाम माँ, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बेटा। प्रणाम।